हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सीपीआर। सीपीआर बहुत मतलब कॉमन भी है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, ये हम कभी भी कहीं भी किसी को भी दे सकते हैं एज अ कंडीशन। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीआर के बारे में। सीपीआर इज अ स्टैंड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्पिटेशन। ओके, रिसस्टेशन, जिसे हम ये कहते हैं कि ये एक इमरजेंसी टेक्निक होती है जब एक इंसान को या तो उसकी सांस या धड़कन रुक जाती है तो हमें उसको देना पड़ता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, जो पर्याप्त हमारा ऑक्सीजन होता है वो बॉडी में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसके शरीर की जो मसल्स होती हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। दैट्स मीन कि मसल्स जो होती हैं वो रैप्चर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे ब्रेन की मसल्स जो होती हैं वो भी रैप्चर होती हैं। ठीक, जिसकी वजह से या तो हमें कोई भारी नुकसान होगा या तो फिर किसी उस पेशेंट की डेथ हो सकती है। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग किस किस चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती हैं। हमारा हार्ट अटैक हुआ, फिर हमारा कार्डियक अरेस्ट हुआ, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको ड्रग्स पर्सन लेते हैं उनको होता है, जिसको धुआं बर्दाश्त नहीं होता है वो भी होता है। उन सारे लोगों को ये होता है। ठीक है, सीपीआर की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं, ये मोस्टली किन किन चीज़ों पे होती हैं। अचानक से जो कभी गिर जाता है, ठीक, अचानक से कभी किसी की सांसें रुक जाती हैं, या फिर किसी की पल्स नहीं मिलती हैं, या कोई मूवमेंट नहीं कर पाता है, या फिर किसी चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये अचानक से होता है। जिसको बॉडी कमज़ोर होती है, जो ज़्यादा कैलेस्ट्रॉल पेशेंट होता है, जो कैलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेता है, फॉर एग्जांपल घी ज़्यादा खाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसी पर्सन को होती है। ठीक, ये दोनों चीज़ों में होता है। ये बच्चों में भी किया जाता है और बड़ों में भी किया जाता है। ठीक है, जो एडल्ट बच्चे होते हैं उनको क्या है, 8 साल से जो ऊपर वाले होते हैं बच्चे, उनको किया जाता है। ठीक है, जो एडल्ट बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि 8 से जो ओल्डर हो चुके हैं, मतलब 8 साल से जो नीचे के पर्सन्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं। उनके लिए हम दोनों हाथ का यूज़ करते हैं, और उनको कंप्रेस जो होता है वो सिर्फ 2 इंच नीचे दिया जाता है। ठीक है, और जो कंप्रेस होता है वो हम छाती के बीचों बीच देते हैं। ठीक है, जिससे हमारे दिल की जो धड़कन की जो पंपिंग होता है, मतलब जो दिल जो हमारा होता है वो धड़कता है, वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें क्या होता है, 1 से 8 साल के बच्चों को एक हाथ से यूज़ किया जाता है, और वो भी 2 इंच नीचे ही देते हैं। ठीक है, उसका रेशियो होता है। ठीक है, 1 इंच नीचे देना। ठीक, फिर आता है हमारा बच्चों में, छोटे बच्चों में जो अभी पैदा हुए, जो मतलब 1 साल से कम उम्र के हैं। ठीक है, 1 साल से जो कम होते हैं उनके लिए सिर्फ 2 फिंगर यूज होती है, और उसमें 1.5 इंच नीचे देते हैं सीपीआर। ठीक है, सीपीआर का जो प्रोसेस होता है ना वो अलग होता है। ठीक, उसमें जब पेशेंट, हम देखते हैं कि पेशेंट की जब सांसें नहीं चल रही हैं, जब उसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, सिर्फ पल्स भी नहीं मिल रहा है, तब हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको 300 कंप्रेशन दिया जाता है 1 मिनट में। ठीक है, वो कम से कम 100 से लेके 120 तक कंप्रेशन दिया जाता है उस पेशेंट को, और क्या कहते हैं कि देते हैं उसे, और उसी बीच दौरान हम उसको माउथ ऑक्सीजन भी देते हैं। ठीक है, 2 बार दिया जाता है उसको। ठीक, फिर उसके या तो आप उसके मुंह पे हैंकी रख लो, या फिर डायरेक्ट उसको माउथ टू माउथ उसको ऑक्सीजन दे सकते हैं 2 बार। ठीक है, इसमें जब पेशेंट जो होता है, जब वो गिर जाता है, मतलब उसको किसी भी तरह के हार्ट अटैक आया, या फिर कार्डियक अरेस्ट आ चुका है, या फिर बेहोश होकर गिर चुका है, तो हम उसको सबसे पहले एक सरफेस एरिया पे सुलाते हैं। ठीक, सरफेस एरिया पे सुलाएंगे, फिर उसकी गर्दन को थोड़ा हम ऊपर करते हैं। ठीक, ऊपर करेंगे। ये नहीं है कि अब पेशेंट गिरा है तो हम उसको उठा के बेड पे रख देंगे, जिस पे मैट्रेस गद्दे पे है, वो ऐसा नहीं है। ऐसा हो जो पूरा प्लेन हो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्लेन हो गया, फिर हम ये फिंगर लेते हैं, ये अपना और ये ऐसे। ठीक, ये दोनों देके फिर नीचे की साइड से उसे कंप्रेस करते हैं, बीचों बीच, एकदम चेस्ट के बीचों बीच। ठीक, जिससे कि जो मैंने कंप्रेशन आपको बताया 300 और 100 ऑफ 120 जो देना है, वो उसको हम देंगे उस पेशेंट को। ठीक है, हम लोग ये काम सिर्फ करते हैं, और अगर नहीं रिस्पॉन्स करता है तो ये बीच बीच में पूछा भी जाता है कि आपको सुनाई दे रहा है, आप होश में आ रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ, इसका कुछ रीज़न हो रहा है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है। अगर नहीं है हो रहा है तो फिर हम इसको रेफ़र कर सकते हैं। ये एक इमरजेंसी टेक्निक है एक पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की, ताकि उसका इलाज हो सके। ठीक है,
ये होता है सीपीआर। इसमें 2 टाइप होते हैं, बड़ों को कैसे दिया जाता है, बच्चों को। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ये बच्चों को कैसे दिया जाता है और बड़ों को कैसे दिया जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके माइंड में कोई भी अगर क्वेश्चन या डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमसे पूछें, हम उसका पूरा सोल्यूशन देंगे। थैंक यू।